देखिए नई दिल्ली पे के जंतर मंतर पर जो है कई वर्षों से जो है गौ रक्षा के लिए जो है आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि संगीतकार हैं और कई बार इन्होंने जो है अपने गीत के माध्यम से गौ रक्षक के लिए जो है आवाज़ उठाई है। आपका परिचय जानना चाहिए। जय गौ माता, जय सिया राम। मेरा नाम विष्णुधर मिश्रा है। मैं गायक संगीतकार गीतकार मुंबई से हूँ और पद्मश्री दादूश्री रविंद्र जैन जी का शिष्य हूँ। इस संस्था के माध्यम से सर्वदलीय गौ रक्षा मंच के लिए मैंने एक गीत बनाया है, मोदी जी से गौ माता की अर्जी। उसके बोल शुरुआत है कि हे जनप्रिय नायक देखो ना पीड़ा अपार गौ माता की, हे हीरा बाके सुत सुन लो अब तो पुकार गौ माता की। तो ये पूरा गीत है और ख़ास तौर से मुझे अभी भी पता चला है कि ये गीत माननीय श्री मोदी जी तक पहुंच चुका है, उनके कानों तक बात पहुंच गई। और वो गीत सुना हे जनप्रिय नायक देखो ना पीड़ा पार गौ माता की, हे जनप्रिय नायक देखो ना पीड़ा पार गौ माता की, हे हीरा बाके सुत सुन लो अब तो पुकार गौ माता की। तो हम सबका ये विश्वास है कि आगामी 24 से पहले हमारी गौ माता के लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। विश्वास ये है कि गौ मंत्रालय तो बनेगा ही बनेगा। इसी विश्वास के साथ सारे गौ भक्त जुड़े हुए हैं, संत यहाँ पर पधारे हुए हैं। आशा में ही सब कुछ है और आशा है कि ये होगा। लेकिन कुछ लोग तो इसे मैं ये शब्द कहना नहीं चाहती, लेकिन जब क्वेश्चन बन ही रहा है तो बोलना तो पड़ेगा ही, पूछना तो पड़ेगा ही। कुछ लोग तो इसे एक अपना भोजन समझते हैं ना, कि हमारे जो भूख है उसकी जो तृप्ति है उसकी पूर्ति हो जाए। नहीं, एक्चुअली यही तो समझ नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में गाय के लिए ऐसा कोई शब्द प्रयोग ही नहीं है जिसको खाया जाए मारकर। मतलब हम धरती पर ऐसा कोई ग्रंथ निकाल के दिखा दो जिसमें ये लिखा हो। बल्कि जैसे कुछ हमारे इष्ट मित्र, हमारे कितने इष्ट मित्र हैं जो गौ भक्त हैं, दूसरे समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी। भाई फैज़ खान हमारे बड़े परम मित्र हैं, बड़े भाई समान हैं। उनसे पूछिए कि गौ माता के विषय में दिन रात लगे रहते हैं और क्या बताते हैं। कुरान से भी निकाल के बताते हैं कि गौ मांस खाना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और गौ का दूध पीना शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कहते हैं वो बात। तो सही बात ये है ना, गौ की जो है हर चीज़ मतलब बहुत फायदेमंद होती है। चाहे गोबर ले लो, मूत्र ले लो, कुछ भी ले लो, बिल्कुल, तो दवाइयों के लिए भी प्रयोग होता है। बिल्कुल। ये जो पंचगव्य है, मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि मनुष्य भगवान की सबसे अच्छी कृति है। फिर भी भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई अच्छाई नहीं प्रकट की जिसका हम ऐसा सदुपयोग कर सके जिस तरह से गौ माता के पंचगव्यों का उपयोग होता है। अब आप सोचिए कि ये तो सृष्टि प्रकृति के अभूतपूर्व चमत्कार है कि उनके पंचगव्यों से क्या क्या नहीं होता। पर यही तो अब कोरोना काल में भी कोरोना काल तो ये जो आया है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, गौ माता सृष्टि की आधार है, आधारभूता है। जब आप उनका वध करोगे, उनको मारोगे, तो वो जो चीख निकलेगी, तो ये जिस तरह से आप प्रकृति विध्वंस देख रही हो, जिस तरह से कहीं भूकंप है, किस तरह से लड़ाई है, आपदाएं आप देख रही हैं। हमने तो कभी नहीं सुना था पहाड़ों में। हम तो बचपन में सोचते थे कि कभी बाढ़ आएगी तो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, पर अब बाढ़ आए, पहाड़ पे चढ़ो, पहाड़ पहले खिसक रहा है। तो ये क्या है प्रकृति, आप बताओ। ये यही है कि प्रकृति से जो खिलवाड़ करेगा, गाय से जो खिलवाड़ करेगा, प्रकृति अपने आप अपना रौद्र रूप दिखाई है। क्योंकि ये जो धरती है ना, गाय का रूप है। बनता है कि गाय और भी तो पशु है। हाँ, हमारे सनातन धर्म में गाय को पशु की श्रेणी में नहीं रखा गया है। गाय को भगवान की माता कहा गया है। भगवान की भी माता है, गौ माता है। तो ये किसी पशु में या उसमें नहीं आती है। ये अलग बात है कि उनका स्वरूप पशु स्वरूप है।
पशु रूप में दिखती, पर उन्हें पशु नहीं कहा गया, हमारे यहाँ माता कहा गया। और माता वो भी भगवान की माता, तो जो भगवान की माता है तो हमारी माता तो अपने आप होगी। तो कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि सभी जो युवा पीढ़ियों को हैं, आप सब अपने सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है तो सबसे पहले गौ माता की रक्षा करिए, गौ माता से प्रेम करिए, गौ के पंचगव्यों से प्रेम करिए। एक सबसे आखिरी बात कि सबके घर में एक गाय होनी चाहिए। आज तो इसका भी उपाय हो गया है कि दक्षिण भारत में पुगलूर जाति की गायों को, जो छोटी छोटी गायें होती हैं, उनको लोग धीरे धीरे उन्होंने घरों में रखने के हिसाब से उनका ब्रीड तैयार किया है, ताकि लोग, जैसे आजकल लोगों का कुत्तों से बहुत प्रेम हो गया है, तो लोग गाय को भी रख सकें अपने घर में। तो इस तरह से मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि हर एक घर में एक गाय होनी चाहिए। सरकार बाद में करेगी, पहले हम हिंदू हैं, हम पहले ये कार्य करें। ये भी कहा जाता है ना कि पहली रोटी गाय की। तो आज जो आप विश्वास करिए कि जो घर में लोग बीमारियां देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप जब जिसका, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब किसी का हक कोई मारता है ना, तो सुखी नहीं रहता। तो जब आप गाय को पहली रोटी नहीं दे रहे हैं, अब पहली रोटी अपने पति को देता है, वो बेचारा गाय स्वरूप हो जा रहा है। हाँ, तो उससे ये आप उसका हक मार रहे हैं। और एक बात और बताऊं, देश भर की गोचर भूमि को गांव समाज की ज़मीन के नाम पर जो लोगों ने कब्जा किया है, वो छोड़ेंगे तब सुरक्षित रहेंगे, तब स्वस्थ रहेंगे। गौरक्षक के लिए तो आ जाते हैं आप, लाइसेंस क्यों मिल जाता है फिर उन्हें? इसीलिए तो हम लड़ाई कर रहे हैं कि आप गाय को, और मालूम है, एक तरफ गाय माता मानते हैं और एक तरफ लाइसेंस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब बची ही कितनी हम देशी गायों की बात कर रहे हैं, भारतीय गायों की बात कर रहे हैं। लोगों ने उसको सिर्फ अपनी लालच के लिए कि ये दूध कम देती है, और उसमें हमारी गलती पहले है। जो दुधारू गाय नहीं होती उनको बेच देते हैं। बिना आप अगर बेचे ना तो कत्ल खाने तक क्यों पहुंचेंगी? तो पहले हम अपनी गलती को हम इसका उपयोग किया गया, जब नहीं तो उसको कहीं भी छोड़ दिया। तो जब तक इसका, और इसके लिए ही कानून बनाना आवश्यक है। इसीलिए ये कानून की आवश्यकता है, क्योंकि कानून बना होता है तब तो मानते ही नहीं देश दुनिया के लोग। जब कानून ही नहीं गाय पर कुछ है तो उसका तो जो भी करेंगे, मतलब कानून बनने से एक डर भय हो जाएगा। एक डर भय होगा। कानून कम से कम देखो, लेकिन सर यूपी में तो बना हुआ है, तो यूपी में तो फिर भी कटती है। फिर भी आप देखिए कि कोई चीज़, आप सनातन संस्कृति में हम शुरू से कह रहे हैं कि हर समय जैसे अच्छाई बुराई हर समय होती है, तो कोई चीज़ आप पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर सकते। क्या राम जी के समय में रावण के जो गुप्तचर से लेके निशाचर थे, तो वो तो देखा जाए तो भारत में भी आ गए थे। तो उस समय भी ऐसे लोग थे, बैठे थे जो नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं। तो हमारा कर्तव्य है, नेगेटिविटी पे पॉजिटिविटी ज़्यादा भारी पड़ता है। तो यही कह रहे हैं कि जो सनातन धर्मी है, अच्छा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, ऐसे ही पड़ोसी अगर अच्छा होगा तो दूसरा पड़ोसी भी अच्छा होगा। हम यही चाहते हैं कि जब आप गाय से प्रेम करना शुरू करेंगे, देख देख के लोग, देखा देखी में भी, आज ये कुत्तों का चलन जो चला है, देखा देखी ही तो है। ऐसे ही आप जब गाय पालेंगे ना, गाय की आंखों में देखो, उनको देख के जो प्रेम जागता है ना, अपने आप गाय घर में पालने लगेंगे। तो मेरी यही आज की जो जनरेशन है उनसे निवेदन है कि आप गाय पालें, गाय से प्रेम करें और गाय का हक दें। पहली रोटी गाय को हमेशा दें। धन्यवाद।